नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 10 दिन बीत चुके हैं। 10वें दिन रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटे बाद ही इसे खत्म भी कर दिया गया। इस बीच भारत अपने नागरिकों को वापस लाने में जुटा हुआ है। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिसके तहत हजारों भारतीयों की वतन वापसी जारी है। इसी बीच भारतीय छात्र मानवता की मिसाल पेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पालतू जानवरों को भी यूक्रेन से साथ लाने की होड़ मची हुई है। कोई अपनी बिल्ली के साथ वापसी कर रहा है तो कोई अपने पालतू डॉगी के साथ। लेकिन इन छात्रों की अपने पालतू जानवरों के साथ वापसी आसान नहीं थी। जी हाँ, यूक्रेन से ये मेडिकल छात्रा को अपने साथ अपना पालतू डॉगी लाने के लिए कई दिनों तक अपनी फ्लाइट छोड़नी पड़ी और आखिरकार अपना सामान भी छोड़ना पड़ा। ऐसी कई बाधाओं को पार करते हुए वो अपने साथ कैंडी को लेकर भारत लौट आई हैं। कीर्तना शनिवार को कैंडी के साथ चेन्नई पहुंची। जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में भी कीर्तना ने कैंडी को अकेला यूक्रेन में नहीं छोड़ा और इस तरह से कीर्तना ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। बता दें कि भारतीय दूतावास ने पैकिंगिस नस्ल के कुत्ते के साथ उड़ान भरने की अनुमति दी है, तभी कीर्तना विमान में सवार हुई। इससे पहले वो कैंडी की वजह से अपनी 4 फ्लाइट को छोड़ चुकी थी। कीर्तना ही नहीं, इस दौरान कई भारतीय छात्रों का एनिमल लव देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों ने अपने पालतू जानवरों को वहां अकेले छोड़ने से इनकार कर दिया। I'm from Tamil Nadu, Chennai, and the thing is to bring pets is pretty much hard, quite due to the documentation things working on Ukraine, because currently all the documentation works needed to be done in an online manner, because all the offline manners are being closed due to the war hit condition. So students are being left out their pets in streets. I request them not to leave them in streets and to try to bring them as soon as possible. The government of India is absolutely helping in bringing the pets to India, even though if we don't have any documents, but only for the I think for one more week, because I've been said by an officer in Budapest, Hungarian Indian official, because they are going to terminate the importation of pets into India because there been some problem with the IAF flights. छात्र ने बताया कि कई लोग अपने पालतू जानवरों को युद्ध के बीच वहीं छोड़कर आ रहे हैं। छात्र ने उनसे अपील की कि ऐसा ना करें। वहीं बता दें कि भारत सरकार ने यूक्रेन से पालतू जानवरों की आयात आवश्यकताओं में ढील दी है, जिसके बाद छात्र खुश हैं और अपने साथ अपने पेट्स को भी ला पा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे 21 साल के भारतीय छात्र अखिल राधाकृष्णन ने अपनी पालतू बिल्ली अमिन्नी के साथ भारत वापस आने पर खुशी जाहिर की। My senior gave to me last 4 months back. Then she was very lovely cat. She's very attached to me. Did you ask the authorities that you wanted to take her back? What did they tell you? They are saying that they will help, and then Seva International they were very helping. इंडिया में डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा थी और उसका प्रोसीजर बहुत लंबा था, लेकिन दैट्स फेयर क्योंकि होना चाहिए इंपोर्ट के लिए। लेकिन जब वॉर लाइक सिचुएशन है ऐसी, तो कम से कम अपने सिटीजन को तो अलाउ करना चाहिए था। तो बस वही केस था कि अलाउ नहीं कर रहे थे तब भी, तो इस वजह से मैंने ऐसा अपील किया था सबसे और वो हो गया। बाकी सारे मेरा पेट भी आ गया और बहुत लोग अपने पेट्स ला रहे हैं, बिना NOC के ही सारे लाए हैं पेट्स अपने मोस्टली। तो पहले की क्या प्रक्रिया थी और अब बाद में आपको कैसे पता लगा कि अब इसको बिना NOC के ले सकते हैं? नहीं, पहले की तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर था कि फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स वगैरह एंड हेल्थ सर्टिफिकेट्स, ऑफिशियल हेल्थ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द यूक्रेनियन गवर्नमेंट। और अब तो खाली एक पिक डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है तब भी चलेगा। अच्छा, तो आपको किसी ने इन्फॉर्म किया कि अब चीज़ें बदल गई हैं? कैसे आपको हाँ, एक मेमोरेंडम आया था एक UCS से ही, अराउंड मुझे डेट नहीं पता, थोड़े दिन पहले ही आया था अभी। तो उसमें लिखा हुआ था कि अब क्योंकि यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो वी आर अलाउइंग पेट्स विदाउट NOC। तो अगर कोई किसी को स्ट्रे भी मिलता है और वो उसको घर लाना चाहता है तो वो उसको यूक्रेन से हंगरी और या फिर मतलब जिस भी कंट्री और वहाँ से वापस इंडिया लेके आ सकता है। गौरतलब है कि यूक्रेन ने रूस पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। रूस के इस कदम पर दुनिया भर के देश उसकी निंदा कर रहे हैं। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध तक लगा दिया है, लेकिन कोई भी देश रूस से सीधे तौर पर भिड़ने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन में तबाही का मंजर है। शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, गलियां वीरान पड़ी हैं। आलम यह है कि ना रूस हमले रोक रहा है और ना ही यूक्रेन हार मान रहा है। आज दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।